हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको टैली प्राइम की एक और लेटेस्ट टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे। इस टीडीएल फाइल की मदद से हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री करने के बाद ऑटो पेमेंट की एंट्री भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब भी हम अपने किसी सप्लायर से किसी सामान को परचेज करते हैं तो परचेज की एंट्री को हम परचेज के वाउचर में करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी परचेज के वाउचर में एंट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ऑटोमेटिक हमारी पेमेंट की एंट्री भी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कौन सी टीडीएल फाइल है और किस तरीके से वर्क करेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको टैली प्राइम की ऑटो पेमेंट टीडीएल फाइल के बारे में बताने वाले हैं कि ये क्या है और किस तरीके से वर्क करेगी। तो इसके नाम से आपको कंफर्म हो रहा होगा, ऑटो पेमेंट यानी पेमेंट हमारी ऑटोमेटिक हुआ करेगी। तो अभी अगर हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर पेमेंट की एंट्री करते हैं तो हम पेमेंट के वाउचर को ओपन करना होता है और वहाँ पे हम उसकी एंट्री को करते हैं। लेकिन इस टीडीएल फाइल की मदद से जब भी हम अपने किसी सप्लायर से किसी सामान को परचेज करेंगे तो परचेज के वाउचर में ही हमें एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहाँ से इस अमाउंट की ऑटो पेमेंट करना चाहते हैं या नहीं। तो आइए सबसे पहले इस टीडीएल फाइल को लोड कर लेते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल आपको एक एंट्री करके इसका वर्क दिखाते हैं। तो ये हमारी वो टीडीएल फाइल है जिसका नाम है ऑटो पेमेंट टीडीएल फाइल। इस टीडीएल फाइल को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लोड करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके यहाँ से इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आ जाइए और गेट ऑफ टैली में रहते हुए ऊपर की तरफ हेल्प पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की F1। इस पे क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है टीडीएल्स एंड एड-ऑन्स, इस पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की O। इस पे क्लिक करने के बाद वो सारी टीडीएल फाइल्स हमें सामने की तरफ डिस्प्ले हो जाएगी जो हमने पहले से लोड कर रखी है। और नई टीडीएल फाइल को लोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिस पे लिखा है मैनेज लोकल टीडीएल्स, या तो अब इस पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की F4। इस पे क्लिक करने के बाद हम टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाते हैं और सबसे पहला ऑप्शन लोड सेलेक्टेड टीडीएल फाइल स्टार्टअप, इसको यस कर दीजिए और एंटर प्रेस करते हुए बिल्कुल लास्ट में आ जाइए जहाँ पे हम नई टीडीएल फाइल को लोड करेंगे। तो बिल्कुल लास्ट में हमें एंड ऑफ लिस्ट आ जाती है और यहाँ पे नई टीडीएल फाइल को लोड करने के लिए सबसे ऊपर फाइल सिलेक्शन में दो तरीके के ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला स्पेसिफिक पाथ और दूसरा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक पाथ पे क्लिक कर देंगे और इस टीडीएल फाइल का पूरा पाथ यहाँ पे पेश कर देंगे, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V और सिंपल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इसे एक्सेप्ट कराने को आप देखेंगे ये टीडीएल फाइल हमारी सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। नीचे की तरफ हमें ऑटो पेमेंट टीडीएल फाइल लिखा हुआ आ चुका है। तो आइए देखते हैं अब ये टीडीएल फाइल वर्क कर रही है या नहीं। तो इस टीडीएल फाइल का वर्क देखने के लिए यहाँ पे हम आपको एक परचेज की एंट्री करके दिखाते हैं। तो उसके लिए गेट ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर में आ जाते हैं, शॉर्टकट की V। अब वाउचर में आने के बाद हमें परचेज के वाउचर माना है तो राइट साइड में आते हैं, हम परचेज पे क्लिक कर देते हैं, या तो इसकी शॉर्टकट की F9। अब यहाँ पे हम आपको एक नॉर्मल परचेज की एंट्री करके दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं किस तरीके से वर्क करती है। अब सबसे पहले पार्टीज अकाउंट नेम, तो पार्टीज अकाउंट नेम में हम अपने किसी सप्लायर को सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए नीरज टेलीकॉम, इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट परचेज लेजर में हम परचेज को सिलेक्ट कर देते हैं और नेम ऑफ आइटम में अपनी कुछ स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट कर देते हैं। एग्जांपल के लिए सोनी एक्सपीरिया 10, यहाँ पे हम इसकी 50 क्वांटिटी को परचेज कर रहे हैं। रेट है 25,000 और टोटल अमाउंट हो गया 12,50,000 और इस पर हम टैक्स लगा देते हैं CGST और SGST। समझाने के पर्पज से यहाँ पे हमने एक एंट्री कर दी है। अब इस एंट्री के यहाँ पे हम ऑटो पेमेंट करेंगे तो इसका जो टोटल अमाउंट हो गया 14,75,000। अब 14,75,000 यहाँ पे अमाउंट आ चुका है। और दूसरी तरफ राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ हमें एक नया ऑप्शन आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है पेमेंट डिटेल। ये ऑप्शन अभी आपकी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे भी इस टीडीएल फाइल को लोड कर देंगे ये ऑप्शन आपकी टैली प्राइम में भी आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे कर्सर लाते हुए हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने पेमेंट डिटेल आ जाएगी। पेमेंट डिटेल का मतलब जो टोटल अमाउंट है हमारा 14,75,000, क्या उसकी पेमेंट आप साथ के साथ करना चाहते हैं और किस किस मोड से पेमेंट करना चाहते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। और जैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद एक्सेप्ट करेंगे पेमेंट की एंट्री भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहला लास्ट एडवांस पेमेंट, यानी जो हमारा ये सप्लायर है इसको हमने पहले कुछ एडवांस पेमेंट दी थी या नहीं। अगर हमने दी थी तो वो अमाउंट यहाँ पे हम डाल देते हैं।
तो यहाँ पे हमारे केस में हमने कोई भी पेमेंट उसको नहीं दी थी और नीचे की तरफ आउटस्टैंडिंग 14,75,000 हमें सक्सेसफुली आ रहा है। जैसे जैसे हम पेमेंट करते रहेंगे ये अमाउंट भी हमारा कम होता जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट पेमेंट को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद कार्ड पेमेंट, यानी आपने कार्ड के थ्रू कोई पेमेंट की है तो यहाँ पे आपको समझाने के पर्पज से हम सभी मोड्स को यूज करेंगे। तो यहाँ पे कार्ड पेमेंट के अंदर जितने भी आपने बैंक अकाउंट बनाए होंगे सारे यहाँ पे शो जाएंगे। हमारे केस में एक ही हमने बैंक अकाउंट बनाया, इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें अमाउंट डालना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट है हमारा 14,75,000। तो यहाँ पे मान के चलते हैं जो हमारे 70,000 है वो हमने कार्ड के थ्रू पेमेंट करी है, तो यहाँ पे डाल देते हैं 70,000। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे कार्ड नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे हम कार्ड नंबर डाल देते हैं। देन उसके बाद चेक, क्या आपने कुछ पेमेंट चेक के थ्रू करी है, तो यहाँ पे मान के चलते हमने चेक के थ्रू भी पेमेंट करी है। HDFC बैंक को सेट कर देते हैं। अब लिस्ट ऑफ लेजर में हमारे केस में HDFC बैंक आ रहा है। आपने जितने भी बैंक के लेजर बनाए होंगे सारे आपको लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। तो HDFC बैंक को सेट कर देते हैं और यहाँ पे मान के चलते हैं 14,75,000 में से जो 14 लाख की पेमेंट है वो चेक के थ्रू की गई है, तो इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम पेमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग भी हमारा कम होता जा रहा है। अब 5,000 ही हमारा रह गया है। नेक्स्ट है हमारा बैंक नेम, यानी जो हमारी पेमेंट है वो कौन से बैंक के थ्रू की गई है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं HDFC बैंक। देन उसके बाद यहाँ पे हम चेक नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे चेक की डेट डाल देते हैं। तो यहाँ पे 31 मार्च की हम एंट्री डाल देते हैं। और लास्ट है हमारा कैश, क्या आपने कैश के थ्रू कुछ पेमेंट करी है, तब हम कैश को सेलेक्ट कर देते हैं। जो बचे हुए 5,000 है हमने कैश के थ्रू पेमेंट करी है, तो 5,000 को सेलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कैश टेंडर्ड, यानी आपने कितनी कैश दी है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझिए कि 5,000 के हमने कैश की पेमेंट करनी थी, लेकिन हमने 2-2 हज़ार के 3 नोट दिए, तो यहाँ पे हमने 6,000 रुपये उनको दे दिए। तो यहाँ पे जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो जो 1,000 का बैलेंस है वो हमें वापस देंगे। तो नीचे वाली एंट्री में आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे सबसे पहले 5,000 हमने लिखा है, 5,000 की हमने पेमेंट करी, देन 6,000 रुपये हमने उनको दिए थे। तो जो बैलेंस 1,000 है ये एक तरीके का चेंज हो गया, यानी जो बचा हुआ अमाउंट है उन्होंने हमारे को वापस दे दिया और यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग है हमारी बिल्कुल जीरो हो गई। और लास्ट है रिसिप्ट वाउचर टाइप, तो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं पेमेंट और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। इसे एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पे हमारी परचेज की एंट्री भी हो जाएगी और साथ में हमसे पूछ रहा है क्रिएट पेमेंट वाउचर, तो इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी परचेज की एंट्री और ऑटो पेमेंट एंट्री दोनों सक्सेसफुली हो चुकी है। तो इसको देखेंगे किस तरीके से, तो यहाँ पे इसको देखने के लिए अपने कीबोर्ड से पेजअप की को प्रेस कर देते हैं। तो जो भी लास्ट एंट्री हमने की होती है वो हमारे सामने शो जाती है। तो यहाँ पे हम पेजअप की को प्रेस करेंगे। तो जैसे हम पेजअप की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी पेमेंट की एंट्री सक्सेसफुली आ चुकी है और आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारी पेमेंट की एंट्री हो चुकी है। हमने सिंपल वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को डाला था। तो टोटल हमने नीरज टेलीकॉम को जो पेमेंट करनी थी वो थी 14,75,000 की। तो 14,75,000 से नीरज टेलीकॉम हमारा डेबिट हो गया। देन उसके बाद हमने 3 अलग अलग मोड के थ्रू पेमेंट की थी। सबसे पहले HDFC बैंक के थ्रू हमने कार्ड पेमेंट की थी, वो 70,000 यहाँ पे आ चुका है। देन HDFC बैंक के थ्रू हमने चेक की पेमेंट की थी, वो भी यहाँ पे 14 लाख आ चुका है। और बचा हुआ अमाउंट हमने कैश के थ्रू किया था, तो 5,000 यहाँ पे शो चुका है। और जितना जितना अमाउंट हमारी तरफ से किया है वो यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है। तो सक्सेसफुली हमारी एंट्री हो चुकी है। और अगर हम दोबारा से पेजअप की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने परचेज की एंट्री भी आ जाएगी। तो टैली प्राइम की काफी एडवांस TDL फाइल है। इस TDL फाइल का इस्तेमाल आप उस टाइम कर सकते हैं जब आप अपने किसी सप्लायर से सामान परचेज करते हैं और वहीं पे आप उसकी पेमेंट की एंट्री को भी साथ के साथ एंटर करना चाहते हैं। इससे आपके टाइम की भी काफी बचत हो जाती है। और साथ ही में आप देखेंगे गेटअप ऑफ टैली में आपको नीचे की तरफ राइट साइड में और ऊपर की तरफ काफी सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शन TDL फाइल की मदद से ऐड किए गए हैं और ये सारी TDL फाइल्स आपको एक साथ ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑल इन वन ऑफर लाए, जिसके अंदर आपको 5 ट्रेनिंग कोर्सेज एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर में आपको टैली ERP9 बेसिक टू एडवांस कोर्स, टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स, पेरोल मैनेजमेंट कोर्स, MS एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स और साथ में एडवांस कंप्यूटर कोर्स, ये 5 ट्रेनिंग कोर्स आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। और इन सभी कोर्सेज के साथ आपको टैली प्राइम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और साथ में फ्यूचर में क्रिएट होने वाली सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इस ऑफर की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये सभी कोर्सेज विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ ही में सभी TDL फाइल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप इन सभी कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हर एक कोर्स के नीचे आपको मोर डिटेल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस पे क्लिक करके सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं।
यानी किस कोर्स में आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है और किस कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको इस ऑफर और इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाउट है तो आप नीचे की तरफ इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करके अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। और साथ ही में इस ऑफर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप इस ऑफर के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके 500 के अंदर इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते और इन सभी कोर्सेज के साथ साथ आपको टेलीप्रेम की ऑल TDL फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आई होप आप इस ऑफर में एनरोल करना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।